Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में अगले 15 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Thank you so much for being with me. तो देख लेते हैं कि अगले 15 दिन में क्या हो सकता है. यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप आपको डिफरेंट दिख रहा होगा बिकॉज इट इज़ माई सेकेंड हाउस और यहाँ पे डिविनिटी टैरो 6 का यहाँ पे टैग है इसलिए. ओके तो हम आपके जो है प्रेजेंट सिचुएशन देखेंगे एक डेक से. यहाँ पे हम देखेंगे अगले 15 दिन किस तरह से होगा और हम जो है रून्स और चार्म्स का यूज़ करेंगे. ओके सो लेट्स सी. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन. हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन. हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन एंड सिचुएशन. हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन एंड सिचुएशन. हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन एंड सिचुएशन. So we do have the abundance. यहाँ पे है past life. We do have the transformation. यहाँ पे है courage. This is a strength card. This is a death card. यहाँ पे है moon card. यहाँ पे है king of pentacles. We do have innocence. ये sun card है. Okay. आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा. और यहाँ पे है हारमनी. दिस इज़ अ 10 ऑफ कप्स. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास जो सिचुएशन है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स. सो टॉरस, भगवान, कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या, मकर राशि यहाँ पे हैवी है. वी डू हैव पाइशिस. यहाँ पे मीन राशि भी यहाँ पे है. आई होप यू कैन सी इट. यहाँ पे आपके पास है लियो. यहाँ पे है सिंह राशि है. यहाँ पे कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो है. कर्क, वृश्चिक और मीन. एरीज एंड स्कॉर्पियो है. मेष और वृश्चिक राशि. बाकी साइंस अगर नहीं है कोई बात नहीं, ये सारे लोगों के लिए ही है. सो बेसिकली आपका सिचुएशन जो है कुछ इस तरह से दिख रहा है. आप अपने आप को बहुत हद तक बदलने की कोशिश कर रहे हो. यू आर ट्राइंग टू चेंज योर सेल्फ और यू आर ट्राइंग टू चेंज द सिचुएशन. इधर तो आप परिस्थिति को अपने पक्ष में लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश किए जा रहे हो. और बोला जाता है कि जिसके अंदर, जैसे बोला जाता है ना कि अगर साइलेंस में भी बहुत बड़ा जवाब होता है. ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके साथ किसी का भी आर्गूमेंट्स हुआ है, ठीक है, और आप उसके साथ उल्टा बहस करो तो आप ही जीत जाएंगे या वो जीत जाएगा. कुछ भी हो सकता है. लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट अगर आप जितना शांत होंगे ना उतना बहुत बड़े चीज़ों को आप आविष्कार कर पाएंगे. ये चीज़ शायद आपने रियलाइज़ किया है. आप अपने जो है स्टाइल ऑफ लिविंग, राइट, लिविंग स्टैंडर्ड्स को बदलने की कोशिश कर रहे हो. आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो कुछ प्रोडक्ट्स, कुछ सर्विसेज में, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट्स में, मे बी बिजनेस प्रोडक्ट के लिए हो सकता है. कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने अपने जो है, मे बी कुछ लोग, इट्स नॉट फॉर एवरीवन, शायद आपने पास्ट का हो सकता है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स अपने चेक करवाए या पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाए. सो वहाँ से आपको कुछ हेल्प मिला है, राइट. कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जो आप हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, कहीं ना कहीं पे आपके अंदर वो हिम्मत नहीं हो रहा था कि किसी को आप स्ट्रेट फॉरवर्डली कुछ कह भी दें, क्योंकि आप डर रहे थे. फियर एंड इनसिक्योरिटी हो रहा था कि वो कैसा सिचुएशन होगा, मैं कैसा रिएक्ट कर जाऊंगी, अब मैं कैसा रिएक्ट करूँगा, फिर वो उसका रिस्पॉन्स क्या होगा. सो यू हैव डिसाइडेड दैट नहीं, मुझे तो अभी बता देना है. नाउ क्या है ना, यू वांट टू क्रैक सम गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम्स, मे बी यू वांट टू हैव दैट क्लियरेंस. आपको वो क्लियरेंस चाहिए. आपको कहीं ना कहीं पे
हो सकता है यू वांट टू गेट ट्रांसफर, तो आपको उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स फिलअप करने पड़ सकते हैं, तो आप उसका जो है वो कर भी रहे हो। एंड यू वांट टू ट्रैवल टू डिफरेंट कंट्रीज, हो सकता है कि उसके लिए बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स जो है उसी का प्रिपरेशन में आप लगे हुए हैं, क्योंकि किसी भी हद तक आप जो है यहाँ पे मे भी अपने प्लेस पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। सो यू वांट टू लीव द प्लेस, आप उस जगह को छोड़ना चाहते हैं, उस इंसान को छोड़ना चाहते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे हो कि वो सही मौका कब आएगा। ऑलरेडी आप प्रिपरेशन ले चुके हैं, जस्ट यू नीड टू टेक एक्शन, दैट्स इट। कुछ लोगों के लिए आपके बॉस में भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, ज़्यादा आपको टारगेट दे रहे हैं, तो शायद आपके लिए वो फिलअप करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। उनकी भी एक्सपेक्टेशंस आपसे काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ऐसा होता है कि जब हम बहुत प्रेशर से डील करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप ही बदलाव आ जाता है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे आप देख लीजिए वो सिचुएशन आपका कुछ इस तरह से है। एक तो है बहुत ज़्यादा हार्ड रॉक, लोगों के दिल में कुछ सिंपैथी आजकल आप नहीं देख पाओगे। ठीक है, सो पीपल विल लाइक बैंग यू लाइक एनीथिंग। सो यहाँ पे दिख रहा है, इसके बावजूद भी आपका यहाँ पे एक जैस्मिन फ्लावर है, उसका सुगंध जो है वो फैलता ही है, उसकी खुशबू जो है वो चारों ओर जाती है, वो माथे पे सजाए तो भी बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, सो इसकी सुंदरता का कोई जवाब है नहीं। ठीक है, सो इट इज स्टिल ग्रोइंग, ये ग्रो करेगा, इसका कंटिन्यूएशन होगा। सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ लोग तो ऑलरेडी आपका जो है हिम्मत बढ़ रहा है, एंड दैट्स ग्रेट। ठीक है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि आपकी मासूमियत का फ़ायदा उठाता है कोई, लेकिन उससे कोई बात नहीं। आपके कर्म जो है और भी अच्छे होते जा रहे हैं, आप जो लोगों के लिए करोगे वो और भी क्रेडिट में जाएगा, ना कि डेबिट में जाएगा आपके भाग्य के चक्र में। यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन है, एंड यू कैन नॉट फॉरगेट दैट पर्सन। आप ना भूल पा रहे हैं, ना आप उसको छोड़ पा रहे हो, ना आप उसको जाने दे पा रहे हो, ना आप अपने जहन से उसको निकाल पा रहे हो, बट यू आर ट्राइंग एट योर लेवल बेस्ट। यू वांट अ कंप्लीट फैमिली लाइफ, हैप्पी फैमिली लाइफ, जहाँ पे कुछ चीज़ों की कमी नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए मे बी यू आर एक्सपेक्टिंग, या हो सकता है कि आपको वो लग रहा है कि आफ्टर चाइल्ड क्या होगा, मे बी इफ यू आर अ फीमेल, आप सोच रहे हैं इसके बाद जॉब कैसा हो जाएगा, इस तरह के ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं कैसे निभाऊंगी, ये आपके दिमाग में चल रहा है। नाउ विद इन द नेक्स्ट 15 days व्हाट इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन। ठीक है, अगले 15 दिन में ऐसा क्या हो सकता है, अगले 15 दिन में ऐसा क्या ज़रूर हो सकता है। यूनिवर्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, अगले 15 दिन में ऐसा क्या हो सकता है। वी डू हैव द सर्पेंट ऑफ फायर, प्रिस्टेस ऑफ द सर्पेंट, सिस्टरहुड। ओके, वी डू हैव द फ्लावर ऑफ लाइफ, यहाँ पे भी फ्लावर और यहाँ पे भी फ्लावर, डिवाइन क्रिएटिविटी एंड मैनिफेस्टेशन, दैट्स वंडरफुल। यहाँ पे है नॉट ऑफ आइसिस, नॉट ऑफ आइसिस, एनर्जेटिक स्टेबिलाईजेशन विद द बकल ऑफ द बिलवेड, यही तो होना था। पावर ओवर द 7 स्कॉर्पियंस, पावर टू कंज्योर लोअर वाइब्रेशनल फोर्सेस, ये बहुत बढ़िया आ रहा है। यहाँ पे है एंटर द चेम्बर ऑफ हीलिंग, और यहाँ पे है स्टे ट्रू एंड बी इन योर पावर। ओके, सो यहाँ पे एक बात मैं थोड़ा सा अरेंज करके आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे क्या आ रहा है ना कि फ्लावर ऑफ लाइफ, आप जो नाजुक हालत से गुजर रहे हो, या आपके सिचुएशंस में भी लोगों के परिस्थिति के समान नहीं है, हो भी नहीं सकता, क्योंकि आपका अलग बैकग्राउंड, आपका अलग प्रोफाइल, आपका अलग परवरिश, आपके अलग संस्कार, आपको हो सकता है कि लोग बहुत इजीली उसको क्रॉस कर देते हैं, लेकिन आपके लिए वो मुश्किल हो जाता है। प्रेजेंट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल का सामना आप कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि कंटिन्यूअसली ग्रोथ हो आपका। विद इन द नेक्स्ट 15 days क्या होगा, देखो फ्लावर ऑफ लाइफ, दिस इज द फ्लावर एंड दिस इज द लाइफ, राइट।
सो फ्लावर ऑफ लाइफ ही आया है, डिवाइन क्रिएटिविटी एंड मैनिफेस्टेशन। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है आपकी बोल्डनेस, आपकी एनर्जी लेवल, आपकी कॉन्फिडेंस, आपका एटीट्यूड, आपका जो है एक एग्रेशन बट पॉजिटिव वे में। यहाँ पे नियंत्रण रखना अपने टेम्पटेशंस के ऊपर भी, जो लोभ आता है, जो मोह आ जाता है, 5 इंद्रिय के ऊपर एक अच्छा सा नियंत्रण। यहाँ पे कहीं ना कहीं पे कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है, लाइक यू आर गोइंग टू फेस वट एवर। यहाँ पे देखो लोटस ही है यहाँ पे, राइट। सो लोटस मीन्स व्हाट, लोटस का बैकग्राउंड है, राइट। लोटस मीन्स व्हाट, इट मीन्स द प्योरिटी, राइट। यहाँ पे कीचड़ में ही वो होते हैं, बट फिर भी चाहे आपके आसपास के लोग कितना भी उनका दिमाग जो है खराब क्यों ना हो, उनका मेंटालिटी बहुत पुअर क्यों ना हो, बट आपका यहाँ पे शाइन करना ही यहाँ पे होगा। फॉर एग्जाम्पल एट द ऑफिस मे बी आपका जो है आसपास के कलीग्स या जूनियर्स या सीनियर्स वट एवर बी इट इज स्टिल नॉट फेवरेबल, अभी भी ये फेवरेबल नहीं है। विद इन द नेक्स्ट 15 days आपके स्मार्टनेस, आपका रैपिड एक्शन देख के वो डेफिनेटली हैरान रह जाएंगे। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है आपके अपने जो आप चाहते थे फैमिली लाइफ जहाँ पे कोई भी डिस्प्यूट ना हो, सब लोग मिलजुल के रहे, खुशी से रहे, परेशानी ना हो, और जितना भी परेशानी हो सब लोग मिल बांट के उसको संभाल भी लेंगे। जैसे पहले गांव में क्या होता था, बहुत पुराने ज़माने में एक का प्रॉब्लम ना सारे लोगों के लिए वो प्रॉब्लम था। सो वो सारे ग्रुप में, आज भी बहुत सारे गांव में ऐसा होता है, दे आर स्टिल यूनाइटेड एंड यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, शक्ति वही होता है जहाँ पे आप सब लोग हो एक साथ। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है दैट आपसे बाहर से ही सुख प्राप्त नहीं करेंगे, बट अंदरूनी जो है वहाँ पे भी आपका किसी के साथ ऐसा कनेक्शन बन सकता है जिससे आपको अधिक से अधिक, ठीक है, खुशी मिलेगी। नॉट ओनली द सेंशुअल प्लेजर, ये सेंशुअल प्लेजर ही सिर्फ नहीं, वो तो है ही विथ योर बिलवेड, वो तो है ही आपके हस्बैंड, आपके वाइफ, आपके पार्टनर, न्यू पार्टनर, वट एवर, उनके साथ एक फिजिकल लेवल पे तो आपका प्लेजर है ही, लेकिन उसके भी बियॉन्ड आई डू थिंक सो दैट यू आर गोइंग टू हैव दैट सेटिस्फेक्शन लेवल। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है लाइक आपका हेल्थ, आपका जो है इवन टू डील विद द इमरजेंसी सिचुएशन, ठीक है, कहीं ना कहीं पे अगर आप एक मेडिकल प्रोफेशनल है, अगर आप कहीं ना कहीं पे हीलिंग प्रैक्टिसेस में हैं, अगर आप तंत्र मंत्र योगिक प्रैक्टिसेस में हैं, सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है ना कि यू विल बी लाइक हैविंग लॉट ऑफ नॉलेज, किस तरह से प्रक्रियाएं होते हैं, किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से रिजल्ट आता है, उसका आउटपुट क्या होता है, इवन आपके व्यक्तिगत जीवन में भी, इवन आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी, बिजनेस में भी, हाउ टू डू दिस थिंग्स एट द बेस्ट पॉसिबल लेवल। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है कि सिंपल थिंग्स कैन मेक वंडर्स, छोटे छोटे चीज़ों से ही बहुत बड़े वंडरफुल आर्ट को क्रिएट किया जाता है। ठीक है, सो इट इज़ लाइक दैट इमेजिनेशन, आपका कल्पना शक्ति और वृद्धि होना, तो वो मुझे दिख रहा है। और सिर्फ कल्पना शक्ति ऐसे ही वृद्धि नहीं होता है, कहीं ना कहीं पे कुछ विषय में क्लोज ऑब्जर्वेशन से होता है, कुछ चीज़ों को पर्टिकुलरली देखने से उसका लेवल तक। फॉर एग्जांपल आपको दिख रहा है, मुझे भी दिख रहा है एक फ्लावर, लेकिन मुझे और भी दिख रहा है कि ये जो फ्लावर है इसको जो है धूप मिल रहा है, लेकिन इसको पानी मिलने में मुश्किल है, फिर भी ये अपने कोशिश से ही ये बढ़ रहा है। सो टू सी बियॉन्ड, इसके नीचे और भी जो है पत्थर है, और भी ज़्यादा है, और वो किसी भी तरह मॉइस्चर को ले रही है। ठीक है, उस तरह से आपको देखना पड़ेगा, मतलब यू विल नोटिस एवरीथिंग विद इन द नेक्स्ट 15 days ना। आप बहुत कुछ ऑब्जर्व करेंगे, नोटिस करेंगे कि देखो इस तरह से ये हो रहा है, कैसे ये हो सकता है और किस तरह से ये होना चाहिए। सो यू विल हैव लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विद यू। यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, स्टे ट्रू एंड बी इन योर पावर
सो आई टोल्ड यू, यहाँ पे आपको बहुत सारे हो सकता है अपोजिशंस मिले, इंटरव्यू में बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग भी हो, इवन वो लोग आपको रीजनिंग जो है आपका टेस्ट करते रह सकते हैं, आपके जो है पेशेंस लेवल टेस्ट किया जा सकता है, आपका मेंटल एंड फिजिकल एबिलिटी भी टेस्ट किया जा सकता है इन एनी टाइप ऑफ एग्जाम्स, एनी टाइप ऑफ जॉब रिलेटेड, बट यू विल स्टे बोल्ड। यहाँ पे आप उसको फेस करेंगे, चाहे वो कितने भी आपको झुकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप झुकेंगे नहीं। यू विल स्टे स्ट्रांग इन योर ओन डिसीजंस, एंड जितने भी आपके जो शारीरिक और मानसिक तरीके से हो सकता है कि आप कमज़ोर पड़ रहे थे और आपको सिर्फ और सिर्फ वो फैंटेसी बहुत ज़्यादा हो रहा था या फॉल्स बिलीफ था, गलत आपका जो है ना किसी के बारे में सोच था, सो वो इट विज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज। सो यहाँ पे हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ द रून्स एंड चार्म से हम देखेंगे। यहाँ पे बहुत दिन के बाद मैं देख रही हूँ इसको, क्योंकि यहाँ पे मैं कम ही आती हूँ। यहाँ पे देखो स्टार है यहाँ पे, सो ऑफ कोर्स इट मीन्स यू नो व्हाट दैट यू आर गोइंग टू शाइन। ओके, ऑब्वियसली आपके हीलिंग प्रोसेस भी हो सकता है कि कंप्लीट हो, एंड आपको जो भी घाव हो रहा था, अंदरूनी घाव था, वो बाहर शायद लोगों को ना दिखे, और आपके आंसू भले ही लोगों को ना दिख रहा था, बट यू विल लेट गो एंड यू विल फील दैट ठीक है, वो दैट वाज अ पार्ट ऑफ द यू नो डेस्टिनी। तो जो होना था वो उसको तो मैं बदल नहीं सकती या बदल नहीं सकता, बट आई विल डेफिनेटली ट्राई टू चेंज। ठीक है, इवन आप लोगों की संकट को भी दूर करने में बहुत ज़्यादा सक्षम होंगे, क्योंकि आप खुद ब खुद अपने एक्सपीरियंस से ही लोगों को सिखाएंगे। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है, सो ऑब्वियसली यहाँ पे लक आपके फेवर में होगा। यहाँ पे आपका जो है नाव सही जगह पे एंकरिंग होगा, यहाँ पे जो है डायरेक्शन आपका प्रॉपरली फॉलो, यहाँ पे इटर्नल पीस, यहाँ पे मेंटल सेटिस्फेक्शन जो मैं पहले से ही आपको बता रही थी, यहाँ पे मेंटल सेटिस्फेक्शन यहाँ पे आपका हो रहा है। यहाँ पे क्यूब्स है, तो कोई यहाँ पे कुछ पॉलिटिक्स आपके वर्क प्लेस में या फैमिली पॉलिटिक्स हो सकता है। वीडियो कैमरा हमेशा बेस्ट शॉट अगर लेना होता है तो बहुत पेशेंस की ज़रूरत होता है। विद इन द नेक्स्ट 15 days यू विल डेवलप दैट पेशेंस टू गेट द राइट शॉट। ओके, सो यहाँ पे मुझे दिख रहा है अगेन आई कैन सी लॉट ऑफ मेंटल वरीज। ठीक है, वो गायब हो रहा है, ठीक है, उसका डिपार्चर हो रहा है। किसी किसी के लिए एक मैरिज के लिए, ठीक है, रिश्ता आ सकता है। कैंडीज ऑब्वियसली देयर विल बी स्वीट थिंग्स हैपनिंग, जिसके लिए हो सकता है कि आप बेहद खुश हो जाए। एंड चेरी ब्लॉसम, इट मीन्स अराइवल ऑफ यू नो न्यू फेज ऑफ योर लाइफ। विद इन द नेक्स्ट 15 days आपको ऐसा लगेगा कि मुझे ना थोड़ा हल्का फील हो रहा है, पता नहीं क्यों, ऐसा सॉफ्ट सा आपको, आपका जो मन है ना वो इतना ज़्यादा रूखा, मतलब बहुत ज़्यादा आप इरिटेट हो रहे थे, बातों बातों पे आपको गुस्सा आ रहा था। यू विल गेट यू नो द सूदिंग एटमोसफेयर, उस तरह से मुझे दिख रहा है। ओके, सो सेप्टेपिन इज लाइक दैट यू नो कि लोगों के साथ वो जोड़ने का काम करता है, लाइक फिक्सिंग समथिंग। तो छोटे मोटे चीज़ें जो प्रॉब्लमेटिक हो रहा था वो फिक्स हो जाएगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself, and